ओम शांति। शरीर का नाम पीके सौभाग्य लक्ष्मी। इस सत्र में हम जानेंगे कि सृष्टि चक्र क्या है और इसका रहस्य क्या है। इस सृष्टि चक्र के पूरे रहस्य के बारे में जानने से पहले हम खुद की सृष्टि के बारे में जानेंगे। माना हमारे इस चक्र में कब आना हुआ, इस चक्र में हम कब आए और इस चक्र के इस समय पर हम कहाँ पर है। माना पूरे विस्तार से हम जानेंगे कि सृष्टि चक्र क्या है और इस चक्र में मैं कब आई, इस सृष्टि में मेरा आना कब हुआ और फिर अब मैं कहाँ हूँ और फिर जाना कहाँ है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक व्यक्ति की 4 अवस्था से गुजरता है। वो हर एक व्यक्ति को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। पहला है बचपन, माना शिशु, उसके बाद है किशोर, उसके बाद है युवा और लास्ट में है वृद्धा। वैसे ही इस सृष्टि चक्र भी 4 स्टेज से गुजरता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे हम अगर देखेंगे सतयुग को हम छोटे बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत ही खुशहाल होता है। माना उसके जीवन में कुछ भी दुख, कोई अशांति नहीं होती है। माना वो बेफिक्र रहता है, हमेशा खुश रहता है। वैसे ही इस सृष्टि चक्र में जो आदि समय है सतयुग, उस समय हर एक आत्मा वैसे ही अवस्था में थे। माना कि हर एक आत्मा बेफिक्र थे, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, कोई समस्या नहीं था। एकदम वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में थे। सतयुग माना, युग माना टाइम, समय, माना जिस समय आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होती है वो समय होता है सतयुग। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है आत्मिक स्वरूप, माना सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। माना सतयुग में हर एक आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहती है। इसीलिए उनके द्वारा जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ कर्म होता है, जिस कर्म का परिणाम कोई दुख नहीं होता है, कोई अशांति नहीं होती है, कोई समस्या ही उनके जीवन में नहीं आती है। उनका कर्म निर्विकारी होता है क्योंकि उनके अंदर कोई भी विकार नहीं होता है। वैसे धीरे धीरे जैसे बच्चा धीरे धीरे समय के अनुसार वो बड़ा होता जाता है, किशोर अवस्था में पहुंचता है, वैसे ही इस सृष्टि चक्र ऐसे ही समय के अनुसार बदलते बदलते त्रेता युग में पहुंच जाता है। माना थोड़ा सा जैसे कि शिशु और उसके बाद जो किशोर अवस्था होते उसमें कुछ थोड़ा फर्क होता है, वैसे ही सतयुग और त्रेता युग में भी थोड़ा सा ही अंतर है। दोनों युगों को हम स्वर्ग कहते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होता है और वहाँ पर रहने वाले हर एक आत्मा को हम देवात्मा कहते हैं क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर दिव्यताएं रहती है। त्रेता युग में हम देखेंगे कि हर एक आत्मा 14 कला से संपन्न रहती है। सतयुग में जैसे सुख शांति होती है, त्रेता युग में भी वैसे सुख शांति होती है, लेकिन फर्क इतना है आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते तो उसके अंदर 2 कला कम हो जाती है। माना सतयुग में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, त्रेता के अंत में पहुंचने तक आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। कला मतलब ऐसे कोई गीत गाने की, नृत्य, यह कला नहीं है। कला माना संपूर्णता को हम समझेंगे। माना आत्मा की कंप्लीटनेस, आत्मा के अंदर जैसे संपूर्णता है वो है कला। तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते त्रेता के अंत में जब आत्मा आ जाती है तो उसके अंदर थोड़ी सी कला, माना थोड़ी सी पवित्रता कम हो जाती है क्योंकि इस सृष्टि का एक नियम है, हर चीज बदलता है, कुछ हमेशा के लिए टिक नहीं जाता है, हर एक चीज को बदलना होता है, हर एक चीज नए से पुरानी होती है। वैसे ही इस सृष्टि में सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर धीरे धीरे आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते द्वापर युग में पहुंच जाती है। माना कि युवा अवस्था में पहुंच जाती है, जिस अवस्था से हमारा वास्तविक
कर्म होना शुरू होता है, क्योंकि शिशु, बचपन और किशोर वो दो अवस्थाएं में तो आत्मा एकदम माना कि हम सब एकदम बेफिक्र रहते हैं, लेकिन जब हम युवक स्टेज में आ जाते हैं, माना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, माना हमें कुछ करना है जिसके आधार पर हमारा भविष्य बनता है। वैसे ही द्वापर युग से आत्मा की जो कर्म है, उसी कर्म के आधार पर ही उसका आने वाला जन्म बनता है, और उसी द्वापर युग से ही आत्मा के अंदर विकार की प्रवेशता होती है। माना कि सतयुग और त्रेता युग, दो युग में आत्मा में कोई भी विकार नहीं होता है, लेकिन द्वापर युग में जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते देह को लेते लेते आत्मा आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाती है। माना सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है। जब आत्मा आत्म अभिमानी से देह अभिमानी में आ जाती है, तो देह के जो गुण है वो आत्मा के अंदर आ जाती है, वो खुद को देह समझ लेती है। इसीलिए देहधारियों को ही वो ईश्वर समझ लेता है। सतयुग और त्रेता युग में आत्मा आत्मिक स्थिति में रहता है, माना अपने सत्य स्वरूप में रहता है, इसलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। लेकिन द्वापर युग में वो आत्मिक स्वरूप को भूलकर देह के अभिमान में आ जाता है, इसीलिए वो देह के पीछे ही भागना शुरू कर देता है और किसी देह को ही भगवान समझ लेता है। द्वापर युग से ही देवी देवताओं का पूजा होना शुरू होता है। सबसे पहला पूजा जो शुरू होता है वो शिव जी से ही होता है, क्योंकि शिव जो परमात्मा है, जो इस सृष्टि नाटक के रचयिता है। धीरे धीरे आत्मा द्वापर युग से लेकर कलयुग में पहुंच जाती है, माना वृद्धा अवस्था में पहुंच जाती है। जो हम युवा अवस्था में करते हैं उसका जो फल है वो हमें अपनी अंतिम स्टेज, माना वृद्धा स्टेज पर हमें भोगना पड़ता है। अगर हमने हमारे जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार किए हैं, दूसरों को सहयोग किए हैं, तो फिर जब हम हमारे स्टेज, लास्ट स्टेज पर हम आ जाते हैं, माना वृद्धा के स्टेज पर आ जाते हैं, तब हमें भी समाज मदद करता है, क्योंकि हमने भी समाज के लिए कुछ अच्छे कर्म किए हैं, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार किए हैं। अगर हम इसके विपरीत कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा ही फल मिलेगा। वैसे ही द्वापर युग से आत्मा जो कर्म करता है उसका फल उसको कलयुग में मिलना शुरू हो जाता है। माना कर्म की जो फिलोसफी है वो स्टार्ट हो जाती है द्वापर युग से। इसलिए कहा जाता है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, माना जो आत्मा करेगी उसका फल उसको मिलना ही है। जब हम कलयुग में पहुंच जाते हैं, कलयुग माना कलह, क्लेश, जिसको दिखाया गया है, कलयुग माना जिसको दिखाया है लोहा, माना सतयुग अगर सोना है तो कलयुग को कहते हैं लोहा। माना जैसे लोहे में क्या होता है, जंग लग जाता है तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस सृष्टि चक्र में जब पहली बार इस सृष्टि पर आती है तो वो बेदाग होती है, सोने के जैसे चमकती है। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते कलयुग के अंत में वो लोहे समान बन जाती है, जिसके अंदर कलंक आ जाता है, जिसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इस कलयुग के अंत में जब हम पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे हम संपूर्ण कला शून्य बन जाते हैं। माना हमारी आत्मा के अंदर कोई भी दिव्यता नहीं रहती, कोई भी श्रेष्ठता नहीं रहती। इसीलिए हमें बहुत सी दुख, अशांति अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगर हम आज से 100 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे जीवन में जो सुख थी, जो शांति थी, जो आपस में जो एक सहयोग की भावना थी, एक प्रेम भावना थी, वो अब नहीं है। इस 100 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो चुका है इस संसार में। आप अगर देखेंगे तो हर एक इंसान को कुछ भी सांसारिक चीजों की कुछ कमी नहीं है, हर एक के पास सब कुछ है, लेकिन कमी किस चीज की है? सुख की, शांति की, आपस की जो प्रेम है वो नहीं है। अगर आप देखेंगे एक घर में रहने वाले दो इंसानों के बीच भी ठीक से बातचीत नहीं हो रही है। एक घर में रह रहे हैं, शायद एक कमरे में भी रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो संबंध अब संबंध नहीं रहा। जिस संबंध में कोई मिठास नहीं रहा है, कोई भी प्रेम नहीं रहा है, सिर्फ संबंध के नाम से ही चल रहा है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है कि हर एक आत्मा अब खाली हो चुकी है। जो खाली होती है उसका आवाज होता है, और जब हम खाली हो जाते हैं तब हमें इच्छा होती है कि हम भरे। लेकिन भरे किससे? क्योंकि हर एक आत्मा खाली हो चुकी है, हर एक के अंदर दुख है, अशांति है, हर एक के जीवन में समस्या है। तो फिर हमें सुख शांति कौन देगा? हमारी समस्याओं को दूर कौन करेगा? जरूर इस सृष्टि चक्र में उसका आना होगा जो हमेशा भरपूर रहता है, जिसका ना कभी खाली होता है ना कभी भरना होता है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वो है शिव। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, जो सत्य है वही सुंदर है, क्योंकि उसका परिवर्तन कभी नहीं होता है, और वो एक ही है, और वो है परमात्मा जो इस सृष्टि चक्र से परे रहते हैं। माना इस चक्र के अंदर उनका आना होता है, लेकिन हमारे जैसे नहीं होता है। माना हम तो सतयुग से, आदि से ही आ जाते हैं, लेकिन परमात्मा का आना इस चक्र में कुछ अलग ही समय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा का कर्तव्य है पतित को पावन बनाना, दुखी अशांति मनुष्य को सुख शांति देना। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा सुख शांति के सागर है, सुखदाता है, दुख हरता, सुख करता है। तो जरूर उसको उस समय आना होगा जब हर एक मनुष्य दुखी है, अशांत है, पतित है, तभी तो उसको आना होगा ना। तो अभी देखे, क्या इससे भी कुछ अलग समय है? क्या इससे भी कुछ ऐसा समय आएगा जिस समय परमात्मा को आना होगा? क्या मतलब इससे भी कुछ बुरा समय आएगा? माना अब जिस समय पर हम पहुंच चुके हैं वही सबसे बुरा समय चल रहा है, और जिस समय पर उसको आना होगा, और वो आ ही चुके हैं। परमात्मा का आना इस सृष्टि चक्र में कलयुग के अंत में होता है। माना कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, उसका बीच जो होता है संगम युग, उस संगम युग पर परमात्मा को इस धरती पे आना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं ये जो सृष्टि चक्र है, ये चक्र फिरता रहता है, ये चक्र अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका परिवर्तन जरूर होता है। जैसे कि एक आत्मा जब वृद्ध अवस्था में पहुंचती है तब वो शरीर त्याग देता है, लेकिन उसके बाद उसका अंत नहीं होता है, वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आकर फिर नया शरीर लेता है। वैसे ही इस सृष्टि का विनाश नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो हमेशा होता आ रहा है, लेकिन अब महापरिवर्तन का समय चल रहा है, जो महापरिवर्तन केवल परमात्मा द्वारा ही हो सकता है। और वो परिवर्तन है हर एक आत्मा को अपने ओरिजिनल स्वरूप में लाना। माना आत्मा जो जब पहले इस धरती पर आई थी, वो जिस अवस्था में आई थी, जैसे भरपूर थी, वैसे ही उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसको अब परमात्मा को जानना पड़ेगा। जब हम परमात्मा को जानेंगे, उसको पहचानेंगे, उसके साथ अपना बुद्धि का योग स्थापन करेंगे, तब आत्मा उस जैसा भरपूर बन जाएगी। जैसे वो थी वो वैसे बन जाएगी। ओम शांति।